सिंह जी, एक तो वो आरोप जो यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी आप पर लगा रहे हैं, और साथ ही साथ ये कि एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट जो कह रही है वो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आती है ममता बनर्जी की सरकार की। 356 की जो बात की जा रही है और तमाम बातें जिनका रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। मेरी सबको राम राम। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि महिला अपराधीकरण, और वो भी इस चरम सीमा पे, इस परिकाष्ठा पर, एक ऐसे राज्य में जिसकी मुखिया खुद एक महिला है। और दुख जब होता है और दुर्भाग्य जब मैं कहती हूं, इसलिए कहती हूं कि वो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रही है नहीं, ये बीजेपी और आरएसएस करा रही है। वो तो नौटंकी बता रही है। नहीं, ये तो बीजेपी आरएसएस सोच रही है कि माइनॉरिटीज वर्सेस हम आदिवासी करा रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का यही काम रह गया है। आप क्या कर रही हैं वहां पे? मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, महिलाओं की सुरक्षा आपका विषय है कि नहीं है? आपका विषय केवल। संजय जी एक सेकंड मैं आ रही हूँ, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात करिएगा। आपको तो नौटंकी लग रही थी ना, आपको नौटंकी लग रही थी। रुक जाइए, एक बार रुक जाइए, उनका जवाब आने दीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। अनिला जी। और ये टीएमसी के जो प्रवक्ता यहाँ बने बैठे हुए हैं, मीडिया को माफिया कह रहे हैं। साहब आपकी नजर में मीडिया माफिया ही है, तभी आपने रिपब्लिक के पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। आपको मीडिया माफिया दिखती है और शाहजहां शेख क्या दिखता है? लाडला। गोदी में बैठा के ममता बनर्जी घूम रही हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की महिला मुख्यमंत्री हैं वो? आप आदिवासियों दलित महिलाओं पे जिस प्रकार से अत्याचार वहां के लोग कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता है। आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ तो एक चीज मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक आदिवासी महिला जो बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से आ रही हैं, आज वो राष्ट्र की राष्ट्रपति हैं। और आपके राज्य में जो आदिवासी महिलाएं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं सुन रही थी विवेक जी को। उत्तर प्रदेश, जिन्होंने अपना स्टीयरिंग व्हील जो है उत्तर प्रदेश की तरफ घुमा दिया। करके प्लीज आप अरे उत्तर प्रदेश में कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए और पता चल जाएगा कि पहले से कम कितना कम हुआ है। एक करके प्लीज, नारी अपराधीकरण। हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। कम से कम एक आवाज में बोलिए कि वहां पर दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ जो हो रहा है। संजय जी थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, आप बहुत थोड़ा सा धैर्य रखिए। 3 आदमी मिलकर किसी भी महिला को और किसी भी सम्मानजनक पुरुष को इस प्रकार का व्यवहार जो महिलाओं के साथ हो रहा है वहां पे नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। प्रीति जी, मुझे हालांकि दूसरे जी का रुख करना है, लेकिन आप कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं। हाथरस की घटना याद होगी। टीएमसी के बहुत सारी महिला सांसद गए, उनको रोका नहीं गया। फैक्ट फाइंडिंग वो सारे लोग गए। मैं कह रही हूँ पक्ष जाए विपक्ष जाए, महिलाओं से मिले, उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, पता तो लगे। आप हाथरस में कुछ होता है तो यूपी में कूद कूद के जाते हैं, लेकिन जब पूरे देश के लोग जो पक्ष में है वो भी जो विपक्ष में, वो बंगाल जाते हैं तो उनको जाने ही नहीं दिया जाता है। कोई आयोग का व्यक्ति जा रहा है उसको भी नहीं जाने देंगे, महिलाएं जा रही है उनको नहीं जाने देंगे, नेता जा रहे हैं उनको नहीं जाने देंगे, कांग्रेस को रोकेंगे, लेफ्ट को रोकेंगे, सबको रोकेंगे। एजेंसी जाती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। प्रतिम जी मैं आ रही हूँ, लेकिन दुष्यंत जी, अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। अब आपको ये तालिबानी मानसिकता नहीं नजर आती है, अब आप लोगों को ये तानाशाही दिखाई नहीं देती है। और मैं कहना चाहता हूं संजय भाई, कृपया विवेक जी आ रही हूं, अभी प्रतिम जी का रिएक्शन भी आना बाकी है। ये जो संतू के खिलाफ आपने की है और मीडिया का बैन हटाइए और तुरंत वहां पर रिपब्लिक की टीम को जाने का एक्सेस देना चाहिए। ये तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। आप लगातार, मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि इस विषय को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, फोर्सफुली दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आपको एक एसआईटी का गठन करके वहां एक न्यायिक आयोग बना के न्याय की जांच करानी चाहिए थी जो महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हुए हैं। मैं पुनः आपसे यह कहना चाहता हूं, आप इसको संज्ञान में लीजिए और गंभीरता के साथ इस पर कार्रवाई करिए। ठीक है प्रतिम जी, आ रही हूं विवेक जी। प्रतिम जी, रक्षा की अगर भक्षक हो जाए, और वो मैं दोनों ही मामलों के लिए कह रही हूं, चाहे पत्रकार को जिस तरह से घसीटते हुए उसको ले जाया गया, जिस तरह से धक्का दे दे के उसको उस पुल से कहा जा रहा था कि आगे बढ़ो, और वो जो अब तक मामला दबाया गया। मतलब पुलिस अगर कहीं भी होती है, किसी भी प्रदेश की होती है, तो वहां पर यह लगता है कि एक इत्मीनान होता है कि भैया आप सुरक्षित हैं, लेकिन यहां तो पुलिस ही धमका रही है, पुलिस ही यहां पर रेप करवा रही है, उसी की मौजूदगी में यहां पर रेप हो रहे हैं। पत्रकार अगर उसको उजागर करते हैं तो पत्रकारों को अंदर डाल दिया जाता है। ये क्या हो रहा है बंगाल में? नहीं, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा एपोलोजेटिक हूं।
देखिए ये क्या नया बात हो रहा है। आप ये जो इलेक्शंस होते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं इतना वायलेंस का, इतना 50-50-100 आदमी मर जाते हैं एक एक इलेक्शन में। कोई छोटा मोटा कॉर्पोरेशन इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, हर किसी में 2 महीना पंचायत इलेक्शन को लेके 2 महीना 3 महीना तक मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, ये सब पूरा डिस्टर्ब था। ये कितना सारे खून, मेरा घर से 20 किलोमीटर का दूरी में कोई 7-8 लाश पड़े हुए हैं। तो देखिए ये जो हो रहा है, और रिपोर्टर का ऊपर ये क्या नया कुछ है क्या? बिल्कुल। 10 साल में मैं आपको ये आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप क्यों नहीं एक रिपोर्ट करते हैं कि कितना जर्नलिस्ट को हैरेस किया गया है। देखिए हर कुछ केस नहीं होते, महिलाओं का बारे में तो हम बाद में आते हैं। एक जर्नलिस्ट को अगर आप 5 बार थाने में बुला के 7 घंटा बैठा के रख देंगे तो उसका हैरेसमेंट ऐसे ही हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात अब इसके बाद किसी का रेप हुआ तो वो जाके बोलेगा क्या? ये गुंडा राज में। अब संदेश खाली तो पहले से था गुंडा राज, सभी को मालूम था वहां पे गुंडा राज है। कनेक्टिविटी नहीं है, कोई देखता भी नहीं। अब बीजेपी आरएसएस का बात क्या आ रहा है? कोई इलेक्शन होता है क्या वहां पे? पंचायत में जो इलेक्शन पे वहां पे बीजेपी का साइड से खड़ा हुआ था, वो क्या जब इलेक्शन हो रहा था वो क्या उस इलाका में था? अब ये पहले रिपोर्ट कीजिए कितना कैंडिडेट बीजेपी का वो कंस्टिट्यूएंसी में रहने का साहस दिखाया था। कुछ नहीं होता है। ये क्या बोल रहे हैं कि ये सिर्फ माफिया राज, लेकिन बात बहुत गंभीर है। बात ये है कि देखिए ये जो शेख शाहजहां है, ये एक छोटा सा कर्मकर्ता है, कोई ब्लॉक लेवल का लीडर है। इसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इतना जोर लगा रहा? बिल्कुल ठीक बात है। कोई एजेंसी उस तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई एजेंसी नहीं पहुंच पा रही है, और एजेंसी पहुंचती है तो हमने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों उस एजेंसी पर भी हमला बोला जाता है और फिर किस तरह से ये मामला निकलकर सामने आता है। लेकिन उस पर भी आप ये देखिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस पर इस तरह से हमला किया जाता है, ये हमला ही है। और यही कारण है कि आज इसको काला दिन बतौर हम मना रहे हैं, ब्लैक डे इसको करार दिया गया। इधर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ममता की तानाशाही का चौतरफा विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले कि रिपोर्टर की गिरफ्तारी गलत है, ममता सच नहीं छिपा सकती हैं। हिंसा में टीएमसी के नेता शामिल हैं, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से तानाशाही का चौतरफा विरोध हो रहा है, किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है। क्या कुछ और कहा देवेंद्र फडणवीस ने, आपको सुनवाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार से प्रेस का आवाज दबाकर मुझे लगता नहीं है कि अपने पापों पर वो पर्दा डाल पाएंगे। जिस प्रकार से वहाँ अत्याचार हुए हैं और उसमें सीधे सीधे टीएमसी का हाथ दिखता है। अगर इस प्रकार की कार्रवाई ममता दीदी करती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि क्या ममता दीदी का उनको आशीर्वाद है? क्या उनके आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें चल रही है? मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है, मैं इसकी निंदा करता हूँ।